लाई जा सकी है। उन्होंने बताया कि अब म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि अगर दीपावली के बाद काउंसिल खुद इस पार्किंग इमारत को शुरू कर देगी। शहर वालों की मांग भी है कि इंतजामिया जल्द से जल्द पार्किंग भवन को शुरू करे ताकि सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग की परेशानी से लोगों को निजात मिले। वैसे तो जम्मू कश्मीर के कई शहरों में पार्किंग की समस्याएं हैं। ख़ास तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है। कठुआ ज़िले की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ ये ज़िला है, जहाँ पे एक पार्किंग सिस्टम बनाया गया ताकि लोग यहाँ पे आएँ तो अलग अलग जगह पे आसानी से जा सकें, लेकिन अभी तक इफ्तिताह होने के बावजूद भी इसे शुरू नहीं किया गया। देखिए, यूजली हमने ऐसे भी बंद नहीं रखा होता है, ओपन ही रखा होता है। लोग आके गाड़ियां लगा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि बाहर गाड़ियां लगी हुई होती हैं, जो खासकर ये बैंक्स की हैं, LIC ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की है। इनके कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी गाड़ी इधर ही लगाते हैं। और थोड़ी बहुत परेशानी जो जैसे मुखर्जी चौक में देखेंगे या अपने ब्रिज के पास देखेंगे, वहाँ थोड़ा बहुत है, कंजेशन का इशू है। उसी को देखते हुए अब हमने ये डिसीजन लिया है कि हम जो इसको है खुद ही ऑपरेट करेंगे और फिर इसके चलाने के बाद फिर से हम इसका टेंडर करेंगे। देखेंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो होगा विलिंग होगा पार्टिसिपेट करने के लिए तो हम उसको आगे फर्दर टेंडर आउट। तो ये परेशानी है लोगों को। जिस तरीके से ये पार्किंग तो तैयार है, इनॉग्रेट भी किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकारी इमारतों को या इस तरह की जो भी फाइनेंशियल बिल्डिंग होती है उसकी एक टेंडरिंग होती है, लेकिन अब तक किसी ने भी इसका टेंडर नहीं लिया है, जिसका मतलब साफ है कि पार्किंग है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ, संचालित नहीं है। और इसकी वजह से लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मल्टी स्टोरी पार्किंग बताई जा रही है और ये बहुमंजिला इमारत जिसमें बहुत सारी गाड़ियों को आसानी हो सकती है, लेकिन लोगों को नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि लोगों की जो ये मांग थी बरसों से और कि यहाँ पे ट्रैफिक से निजात मिले, वो अभी तक चल रही है। और जिस तरीके से सरकार और इंतज़ामिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ज़रिए और CM उमर अब्दुल्ला के ज़रिए इस पार्किंग का इफ्तिताह किया गया है, फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि इसे संचालित करे और सुचारू रूप से इसे जारी कर दे, लेकिन अभी तक इस काम को नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम देखता हुआ नजर आता है। खास तौर पे सड़कों पे चारों तरफ से आने वाली गाड़ियां, कठुआ शहर है ये, और कठुआ शहर की मेन सड़क पे इस तरह से गाड़ियां चलती है जहां पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन यहां पे बनी हुई मल्टी स्टोरी पार्किंग का ना कोई इस्तेमाल है और ना ही यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं कठुआ से। क्या कुछ है मामला, लोगों की क्या है मांग और किस तरह से इसे संचालित किया जाना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। सबजीत, सबसे पहले इस मल्टी स्टोरी पार्किंग के बारे में हमें बताइए और अब तक क्या कुछ हुआ इस हवाले से। 6 महीने पहले यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नगर परिषद के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था, जो पार्किंग शहर वासियों के लिए एक वरदान साबित होनी थी, क्योंकि शहर में ट्रैफिक की काफी ज्यादा कंजेशन है। इस वक्त भी हम मुखर्जी चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहरी वाहन जहां पर खड़े हैं, दुपहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो, तो यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है जब बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े हों। लेकिन जो वाहन चालक हैं, लोग भी क्या करें, जब पार्किंग के लिए पर्याप्त सुविधा न हो तो ऐसे में लोग जो है सड़क के बीचों बीच ही अपना वाहन खड़ा करने को मजबूर है, और जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, कई बार हादसे हो जाते हैं। और उसके कहीं ना कहीं रात जो लोग देख रहे थे कि ये पार्किंग का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पार्किंग यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई। उद्घाटन के बावजूद पार्किंग शुरू नहीं हो पाई, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष है कि इतना विलंब आखिर क्यों है, और लोगों को परेशानी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या कुछ जवाब आया इस हवाले से? सबजीत, कुछ कहना है इस हवाले से कि क्यों अब तक इसमें देरी हुई, क्या वजूहात रही जिसकी वजह से अब तक इसे तैयार नहीं किया जा सका? नगर परिषद कठुआ के अधीन ये पार्किंग आती है, और ऐसे में जो नगर परिषद कठुआ के कार्यकारी अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने एक साफ तौर पर ये कहा है कि
नगर परिषद ने अपने स्तर पर काफी समय जो है कई बार जो है वो अधिसूचना इसके लिए जारी की, नीलामी के लेकर कोई भी जो इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट है वो सामने नहीं आया। यानी कि कोई भी ठेकेदार जो है इस पार्किंग इमारत को लेने के लिए इच्छुक नहीं था, जिसकी वजह से ये पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी ओर जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर ये पार्किंग अगर कुछ दिनों तक शुरू नहीं होती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको लेने के लिए नहीं आगे आता है, तो दीपावली के बाद जो है अपने स्तर पर खुद ही नगर परिषद कठुआ इसकी यहाँ पर शुरुआत कर देगा। और कहीं ना कहीं जरूर शहर वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, ना केवल कठुआ शहर के लोगों के लिए, पूरे जिला के लोगों के लिए, क्योंकि जिला मुख्यालय है। दूर दूर से लोग जो है खरीदारी करने के लिए कठुआ मेन बाजार आते हैं, और जिसको मुखर्जी चौक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पार्किंग की काफी ज्यादा व्यवस्था है। तो ये पार्किंग शुरू होने से लोगों की एक बड़ी परेशानी जो है वो जरूर हल हो जाएगी यहाँ से। अगर बात किया जाए डेली यहाँ पे आने वाले लोगों की या फिर गाड़ियों की आवाजाही की, क्या कुछ तादाद रहती है जहाँ पे लोगों की भीड़ जिसके वजह से या जिसे देख करके कंट्रोल की जा सकती है? बिल्कुल सैकड़ों की संख्या में ना केवल मुखर्जी चौक की अगर बात की जाए, अगर पार्लियामेंट की बात की जाए, या फिर शहीदी चौक की बात की जाए, या फिर कॉलेज मार्ग की बात की जाए, कई जगह पर ऐसी जगहें हैं यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, बाकायदा तौर पर चिन्हित किए गए हैं, और वहां पर डेजिग्नेटेड पार्किंग की जगह ही लोग जो है अपने वाहन को पार्क करते हैं। लेकिन मुखर्जी चौक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंजेशन रहती है, और सबसे ज्यादा रश जो है वो गाड़ियों का इसी जगह पर रहता है। गाड़ियों की आमद जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो दुपहिया वाहन है, जो दूर दूर से लोग जो हैं वो खरीदारी करने के यहाँ तक पहुंचते हैं और दुपहिया वाहनों पर आते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में जो है वो कारें जो है वो जहाँ पर आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि ये बहुमंजिला इमारत जब बनकर तैयार हो जाएगी तो ये ट्रैफिक कंजेशन है और लोगों को एक पर्याप्त सुविधा जो है वो दी जाएगी, लोग अच्छी जगह पर अपने वाहन पार्क कर अपना सामान जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमने देखा कि मुखर्जी चौक पर जब इस तरह से दोपहिया वाहन की संख्या सैकड़ों में रहती है और इसी तरह से लावारिस की तरह से लोग जो है अपने वाहन यहाँ पर खड़े कर देते हैं, तो कई बार वाहन यहाँ पर चोरी होने की सूचनाएं भी यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर है, पार्किंग की समस्या लोगों को यहाँ पर जरूर है। अब इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे सब्जीत, जिस तरह की ये परेशानी है, लोग जाहिर सी बात है 6 महीने पहले आप बता रहे हैं कि इनॉग्रेट किया गया इसे, टेंडर ना लेने की पीछे की वजूहात क्या है? आखिर जाहिर सी बात है कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन क्या वजूहात है जिसकी वजह से खास तौर पर कोई भी इसका टेंडर नहीं लेना चाहता? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी है और क्या वजह बात रही है, क्योंकि ये भी सोशल वर्कर हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या देखते हैं सर, कितनी बड़ी परेशानी है मुखर्जी चौक में खास तौर पर, और क्या देखते हैं क्या वजह रही कि अभी तक 6 महीने बीत गए और पार्किंग यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई? तो लंबे जाम से लोगों को कब निजात मिलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। इन परेशानियों की वजूहात कई सारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा तो है, लेकिन पार्किंग शुरू नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक किसी भी टेंडर जो भी जारी किए हैं अब तक किसी को भी तलाशा नहीं जा सका जो इसका टेंडर ले या फिर इसके फायदे के बारे में जान सके, इस बिल्डिंग को कमर्शलाइज किया जा सके या फिर बेहतर तरीके से इसको सुचारू रूप से इसे जारी किया जा सके, चालू किया जा सके। फिलहाल लोगों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। गाड़ियां सड़कों पर बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पे गाड़ी खड़े करने की कोई जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि लोग गाड़ियां अपनी सड़कों के किनारे पार्क करते हैं। जैसे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां हैं यहाँ पे लेकिन सड़कों के किनारे पार्क्ड हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां भी होती है। जी सबजीत, बात करिए आप लोगों से, हम चाहेंगे कि आप उनसे कई सारे सवाल पूछें इस हवाले से। जी, क्या देखते हैं कितनी परेशानी है और क्यों अभी तक पार्किंग यहाँ पे शुरू नहीं हो पाई है?
यानी जिस तरह से आप कह रहे थे कि इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश में है, लेकिन फिलहाल अब तक कामयाबी नहीं मिली है, इसका मतलब साफ है कि इन चीज़ों को दूसरे जरिए से तैयार करना होगा, लोगों के लिए ये पार्किंग की सुविधा देनी होगी और जल्द से जल्द इसे सुचारू रूप से चालू करना होगा, वरना लोगों को ऐसे ही परेशानी होती रहेगी। उम्मीद है कि इन तमाम खबरों को देख करके जल्द से जल्द इंतजामिया इस पर तवज्जो देगी। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए सबजीत। उत्तर कुलगाम जिले की बात कर लेते हैं, जहां पे मिनी स्टेडियम आज भी बेसिक फैसिलिटीज और जरूरी सर्विसेज की कमी से जूझ रहा है और इससे मुकामी खिलाड़ी और मुकामी लोगों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। खिलाड़ियों के मुताबिक इस स्टेडियम में वॉशरूम नहीं है, वाटर क्राइसिस है और इस जैसी बहुत सारी परेशानी। लोगों का यह कहना है कि मैदान के खराब हालत को रेगुलर प्रैक्टिस में रुकावट बनता हुआ नजर आया है और नौजवानों को खेलों के अंदर हिस्सा लेने में प्रॉब्लम भी होती है। इस बीच में खास तौर पे खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान से और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से अपील की है कि फौरन इस मामले पर मुदाखलत करें। मुकामी लोगों ने उम्मीद जताई है कि इंतजामिया इस लंबे वक्त से चली आ रही मांग को तरजीह बुनियाद पर हल करे ताकि नौजवानों को और खिलाड़ियों को मौका मिले। तो मिनी स्टेडियम तो है, लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब है कि नौजवानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और अगर नौजवान यहां पे खेलने के लिए आते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड पे उतरते हैं, असल प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। फयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फयाज, क्या कुछ है प्रॉब्लम? पहले अपडेट चाहेंगे आपसे। जी आमिर, आपको बता दूं कि अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा जो खेल का मैदान है वो जिला हेडक्वार्टर पे है और गुज़श्ता कई सालों से इस पे जो है काम होता आ रहा है, लेकिन अभी भी जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि आज तक इस मैदान को जो है मियारी बनाने की कोई पहल नहीं की गई है। बिल्कुल मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो जिला कुलगाम का मैदान है, खूबसूरत है, लेकिन अभी भी लेवलिंग की जरूरत है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, बिलखुसूस जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि वॉशरूम के हवाले से हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात आमिर आपको बता दूं और अपने नाज़रीन को बता दूं कि कुछ साल पहले यहाँ पे जो ये लाइट्स लगाए गए हैं इसीलिए ताकि अगर कभी कभार रात के दौरान भी यहाँ पे खेलने के लिए कोई खिलाड़ी आ सकता तो उसको किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि गुज़श्ता कई सालों से ये लाइटें जो है ये बेकार पड़ी हुई हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे छत लगाई गई, लेकिन जो कुर्सियां हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। कुछ दोस्तों से अगर आपकी इजाजत है तो मैं यहाँ पे एक मुकामी खिलाड़ी भी हैं, बात करने की कोशिश मेरे साथ यहाँ का एक लोकल है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ रहते हैं आप? जी, मेरा नाम दानिश है, मैं कुलगाम में ही रहता हूँ। पहले तो मैं जी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो ये मसला है यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की है, हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दानिश साहब, ये भी बता दीजिएगा, अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, सबसे बड़ा ये मैदान है और यहाँ से जो है अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं। राशिद सलाम के हवाले से बात करें, परवेज रसूल के हवाले से बात करें, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लेवलिंग पूरी तरह से नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, क्या मुतालबात आप जो हैं महकमे के साथ साथ जो जिला के सरबरा, जिला तरक्यात कमिश्नर और उसके साथ साथ मौजूदा सरकार से क्या अपील आप करना चाहते हैं? देखिए फयाज साहब, अगर हम इस स्टेडियम की बात करें तो मुझे लग रहा है जो ये स्टेडियम है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हम यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, टर्फ की बात करें, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पर वॉशरूम की बात करें, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, जो लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे वो भी डिफंग पड़ी हुई है, लेवलिंग की बात करें तो ये हमें किसी नज़र से नहीं लग रहा है कि ये स्टेडियम है। यहाँ पे जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं उनके अंदर यही डर होता है कि कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो इसलिए हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि अगर इस स्टेडियम पे थोड़ा बहुत तवज्जो आप दे सकते हो तो इसको अच्छी तरह से मेंटेन करें, इसकी जो लेवलिंग है वो ठीक तरह से की जाए। जिस तरह आमिर और अपने नाज़रीन को बता दें कि जिस तरह ये नौजवान भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से हम जो हैं दफातर के चक्कर जो हैं वो काट रहे हैं और लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि मौजूदा यहाँ के जो एमएलए हैं, जो गुज़श्ता
30 सालों से तकरीबन इस इलाके को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों ने उन पे एतमाद दिया है। लेकिन फयाज, लगातार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हमेशा खेलों को फरोग देने के लिए कोशिशों में लगी रहती है और उसके लिए बड़े बड़े दावे भी होते हैं। तो आखिर क्या वजूहात है कि इतनी अहम मिनी स्टेडियम को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया गया? नौजवान आमतौर पर अपनी शिकायतें लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात नहीं सुनी या एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई नहीं गई, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? और आमतौर पे तो यूसुफ तारिगामी साहब काफी एक्टिव रहते हैं इन चीजों में, फिर क्या वजूहात रही? देखिए, जिस तरह ये नौजवान भी यही कह रहे हैं कि फंड्स आ रहे हैं, और कल भी जब हमने आज सुबह मॉर्निंग में जब हमने चंद दोस्तों से बात की और जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, और यही मकसद था कि ये जो है एमवाई तारिगामी के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर तक ये बात पहुंचे। और जिस तरह उन नौजवान ने भी कहा है कि इसमें फंड्स तो आ रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो गड्ढे नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इस मैदान के हवाले से तो बहुत खस्ता हालात है। और दूसरी जानिब जब हमने जो है यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो एमवाई तारिगामी के जो बहुत करीबी हैं उनके साथ जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जो है इस मैदान की तरफ जो है तवज्जो दी जाएगी, और साथ ही मुकामी लोग भी जो है पुरुम्मीद है और वो यही कह रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए जब ये बात जो है एमवाई तारिगामी के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर तक पहुंचेगी और जरूर इस मैदान की हालत जो है आने वाले वक्त में जो है बदल सकते। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मैदान को जो है आज तक नजरअंदाज किया गया है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जिस लेवल का ये होना चाहिए, यानी जिस मियार का ये होना चाहे यहाँ पे फुटबॉल के साथ साथ दीगर जो खेले हैं वो अगर यहाँ पे खेली जाती तो, लेकिन उस तरह का अभी ये मियारी मैदान नहीं है। और यही अपील ये खिलाड़ी और उसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं वो भी जिला इंतजामिया के साथ साथ पॉपुलर सरकार, बिलखुसूस इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो है इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि चंद दोस्तों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ये मिनी स्टेडियम की बुनियाद अगर किसी ने डाली तो वो एमवाई तारिगामी ने ही डाली है। और एक बार फिर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है एमवाई तारिगामी से अपील करते हैं कि थोड़ी बहुत तवज्जो मजीद देने की जरूरत है ताकि ये मैदान जो है मियारी मैदान बने। और जिस तरह राशिद सलाम के हवाले से बात करें, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, IPL खिलाड़ी जो है यहाँ से निकला है, परवेज रसूल के हवाले से बात करें वो निकले, मजीद यहाँ पे हुनर है, लेकिन एक नौजवान अपना हुनर दिखाए तो दिखाएं कहाँ जब तक उनको जो हम मियारी मैदान प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जी आमिर, बिल्कुल। साथ में इस वक्त जो ये प्रॉब्लम है, क्या इस तरह की जो चीज़ें प्रॉब्लम है लगातार फेस की जा रही हैं और इस जैसे और भी जो मैदान है वहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है, और सरकार की जानिब से जो बजट जारी किया गया है MLS के थ्रू, क्या लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं? और 1 साल से ज़्यादा हो गया इस सरकार को, करीब अप्रॉक्स 1 साल हो गया, जिसका हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं आमतौर पे दी जानी चाहिए थी। तो क्या इसके अलावा, चूंकि आमतौर पे ग्राउंड होता नहीं है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा, और जहां पे हैं भी ग्राउंड उसको नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर नई नई सहूलतों से एडमिनिस्ट्रेशन लैस कर रही है, तो आखिर क्या वजह रही कि इतनी दिनों तक इस मिनी स्टेडियम को नज़रअंदाज किया गया? देखिए आमिर, सबसे अहम सवाल यह है कि अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 3 साल पहले जो यहाँ की अगर हम बात करें इंतजामिया, खासकर LG के हवाले से अगर बात करें तो क्योंकि वो यहाँ पे जो है सारा कारोबार वगैरह वही देखते थे, वही देख रेख करते थे, और उन्होंने वहाँ पे एक मुहिम चलाई थी। अगर हम मरकज सरकार के साथ साथ बात करें तो यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इंतजामिया है ना, गवर्नर इंतजामिया, उन्होंने कहा था कि हर पंचायत सतह पर हम एक जो है मियारी मैदान बनाएंगे। हालांकि किसी हद तक उसमें वो कामयाब हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 या 2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि मजीद जो पेशरफ्त हैं वो नहीं हुई है। और ये लोग यही कह रहे हैं, अगर ये मेन कस्बे के हवाले से बात करें, और जिस तरह हमने लोगों से बात की, लोगों का ये भी कहना है कि अगर मेन टाउन में इस तरह का मियारी मैदान नहीं बन पाएगा तो फिर क्या देहात गांवों में मुमकिन है कि एक मियारी मैदान बन सकता है। दूसरी जगह अगर बात की जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब 1 साल हुआ है मौजूदा सरकार को और उनको उम्मीद है कि अब कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर फयाज बात करें इस प्रॉब्लम की, खासतौर पे जो स्टेडियम में हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, इस तरह की कौन कौन सी परेशानी है जो यहाँ के लोगों को, नौजवानों को फेस करनी पड़ी? देखिए, एक तो खासकर जो आपने जिक्र की और जिस तरह हमारे नाज़रीन तक भी हम विजुअल्स के जरिए पहुंचा रहे हैं कि जो एक तो छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ गड्ढे नजर आ रहे हैं, और साथ ही अगर बात की जाए तो मेन जो दिक्कत है वो वॉशरूम के हवाले से यहाँ पे खिलाड़ियों को जो है महसूस हो रही है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने विजुअल में हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को, ये आप देख सकते हैं, ये वो नेट है जहाँ पे एक खिलाड़ी जो है
प्रैक्टिस करता है। लेकिन नेट की हालत आप बखूबी देख सकते हैं कि नेट पूरी तरीके से यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, और अब खिलाड़ी जो हैं वो खेले तो कहाँ पे खेले। और साथ ही अगर बात की जाए तो मेन जो इशू है वो लाइट्स का है। अगर इन लाइट्स पे अरबों रुपए जो है खर्च किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ये लाइटें जो है बेकार पड़ी हुई हैं। और तीसरा अहम मसला वो ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट के हवाले से यहाँ के मुकामी लोगों ने ये कहा कि अगर रात के दौरान तो छोड़िए, अगर दिन में भी कोई यहाँ पे तमाशाई इस खेल का जो है लुत्फ लेने के लिए आएगा तो लेकिन बैठेगा कहाँ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी दिन के दौरान या मैच के दौरान अगर यहाँ पर बारिश हुई तो फिर वो तमाशाई या खिलाड़ी कहाँ पे बैठेगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर हम ड्रेसिंग रूम के हवाले से बात करें, जो खिलाड़ियों के लिए मखसूस एक वहां पे जगह होती है जहां पे वो अपनी यूनिफॉर्म, अपनी जर्सी जो है वो चेंज करते हैं, लेकिन उसका भी यहाँ पे जो है मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। और तीसरा जो अहम वॉशरूम के साथ साथ अगर हम साफ पानी के हवाले से बात करें, यहाँ पे खिलाड़ियों को उस तरह की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चौथी बात अगर हम बात करें तो इसके इर्द गिर्द अपने नाज़रीन तक ये मैं पहुंचाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर यहाँ पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो एक दो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे मसाइल हैं और इन मसाइल को दूर करना एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की पहली बुनियाद पर तरजीह होनी चाहिए। और क्योंकि नौजवान यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में है और उनको किसी तरह की सहूलत भी नहीं मिल पा रही है, तो यकीनन सरकार सुनो सरकार मसाइल के अंबार के थ्रू जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस प्रोग्राम के थ्रू इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी और हम बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन बातचीत के लिए फयाज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।